राजा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कर दे और इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दे ताकि हमारा उत्साह बढ़ेगा। चलिए क्लास का आगाज करते हैं। तो वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 4 में कवर किया था एक्सरसाइज 1.1 के उदाहरण को, और उदाहरण हम पूरा वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, बेहतर समझ में आएगा और फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो जल्दी से आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके प्यारे बच्चों पहुँचा दीजिए। फिर हम क्लास का आगाज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें हम सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। जी हां, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने वहां पर कवर किया है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में इससे रिलेटेड और भी थोड़े अलग क्वेश्चन भी है, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, अंत तक भी इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए तो प्रश्न का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आप पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने आपको एक प्रमेयिका बताया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रमेयिका लिखते हैं जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, ये एक प्रमेयिका है। वो प्रमेयिका क्या कहता है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ+R जहां 0 < R B, यानी जहां R का जो मान होगा वह 0 और B के बीच होगा। यानी R का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। ये इस नियम से आता है समझ में। ठीक है, यानी ये रिलेशन हमें समझाना चाहता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि इसमें आप देखेंगे तो Q के बगल में क्या दिख रहा है आपको, B दिख रहा है। Q के बगल में आपको B दिख रहा है। तो हमने बताया था आपको कि जो यहाँ पर प्रश्न के अंदर जो Q के साथ दिख जाए वही आपका B है। यहाँ पर देखिए Q के साथ कौन है, 6 है, इस Q के साथ कौन है, 6 है, यहाँ Q के साथ क्या है, 6 है। तो जो Q के साथ है वही तो B का मान है, जो Q के साथ है वही B का मान है। क्यों भाई, Q के बगल में B है। ये प्रमेयिका से हम B का मान कौन होता है, Q का गुणांक होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना B बराबर कितना था, 6। B बराबर कितना मान लिए हम, 6 मान लिए। अब जैसे आपने B का मान 6 को लिया तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, B की जगह पर आप 6 रखेंगे। कुल मिला के बनेगा B के जगह पर आप 6 रखेंगे तो 6Q और प्लस में R। उसके बाद यहाँ भी B के जगह पर 6 रखिए, 0 < R और B का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए B का मान 6 है, इसका मतलब शेषफल हमेशा क्या आ सकता है, तो शेषफल 0 आ सकता है, शेषफल 1 आ सकता है, शेषफल 2 आ सकता है, शेषफल 3 आ सकता है, शेषफल 4 आ सकता है,
5 आ सकता है, 6 आएगा क्या? 6 नहीं आ सकता है, क्योंकि b का जो वैल्यू होगा उससे हमेशा छोटा होगा r का मान, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लिखा हुआ, यानी b के बराबर में r का मान नहीं है, बल्कि 0 के बराबर में r का मान हो सकता है, यानी r की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ा होगा लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या क्या आ सकता है? तो r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारा का सारा जो है वह आर का वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 केसेस बनेंगे। आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर भी हमने केस बनाया था। आर के वैल्यू पे डिपेंड करता है कितने केस बन सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 केस बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर केस की ओर चलते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट नंबर केस कैसे निकलता है। ठीक है, तो लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप अगर 2024 के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं, यानी कि 2024 के अंदर आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो यहाँ इस वीडियो से आप बहुत बढ़िया समझ सकते हैं। इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, बनाने आएगा, तभी तो आप जाकर देख सकते हैं। और आपके पास अब ज़्यादा टाइम है नहीं, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ये सितंबर का महीना चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने शिक्षक दिवस को सेलिब्रेशन किया है, उसके बाद अब तैयारी में आप बिल्कुल लग जाइए। पर्व त्यौहार तो आते रहता है कि नहीं, लेकिन आपका तैयारी बेहतर रहेगा तो आप बेहतर कर सकते हैं और अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आर की वैल्यू सबसे पहले कितना रखना है? 0 रखना है। इसको आप क्या करें, समीकरण फर्स्ट मान लें। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो समीकरण 1 में लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में r बराबर कितना डालेंगे? 0। तो लिखेंगे 0 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? तो समीकरण 1 है a बराबर 6q प्लस r। तो a बराबर 6q और r के जगह पर कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर इसको आप लिखेंगे a बराबर 6q। ये बन गया आपका पहला नंबर केस। ठीक है, इससे आपको पहला नंबर फॉर्मेट तैयार हुआ, a का मान निकल के आ गया 6q। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 6q जो आया है, ये 6q कौन सी संख्या आया? ये सम है या विषम है? तो आप गौर करेंगे कि 6q जो है, ये 6 जो है, ये सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 6q 2 से विभाज्य है, इसलिए 6q सम धनात्मक पूर्णांक है। चूंकि अगर ये 2 से पूरी विभाजित है, तो 2 से विभाजित है तो ये सम धनात्मक पूर्णांक हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, इस तरह हमारा केस नंबर फर्स्ट तैयार हो गया है। अब हम केस नंबर सेकंड की ओर बात कर लेते हैं। केस नंबर सेकंड में क्या करेंगे? r का वैल्यू 1 रखेंगे। समीकरण 1 में लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर। तो समीकरण 1 मेरे पास है a बराबर 6q प्लस r। तो a बराबर 6q और r के जगह पर कितना आ गया? 1। अब ये जो आपके पास a का मान प्राप्त हुआ है, इसको जरा आप गौर से देखेंगे तो ये 6q तो 2 से विभाजित है, लेकिन 1 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि ये विषम है और ये सम है। अब यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा सिस्टम आपको 2 से नहीं कट रहा है, अतः यह सम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि 6q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब केस नंबर 3 की ओर बात कर लेते हैं। केस नंबर 3 क्या बनेगा? तो समीकरण 1 में आपको इतना सारा काम करना ही पड़ेगा, केसेस बनाने ही पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये जो प्रश्न बोला है इसके रूप का हो रहा है या नहीं। बस चेक हो जाएगा अगर आप पूरे केसेस तैयार कर लेते हैं तो। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम क्या मान रखेंगे? आर का 2 लिखेंगे। आर बराबर 2 रखने पर आर का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास है a बराबर 6q प्लस r।
तो a इज इक्वल टू C6 प्लस R की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि a बराबर जो आपका वैल्यू प्राप्त हुआ है वह 6q प्लस 2 आया है। अब यहाँ देखेंगे 6q प्लस 2 में अगर आप 2 से भाग लगाएंगे तो 6q कट जाएगा 3 बार में और 2 कट जाएगा 1 बार में, यानी कि पूरा का पूरा फॉर्मेट क्या हो रहा है आपका, कट रहा है। जो a का मान आया है वह 2 से पूरा पूरा विभाजित है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 6q प्लस 2, चूंकि 6q प्लस 2 2 से क्या है, विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। इसलिए 6q प्लस 2 क्या है, तो समधनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। अब जो 2 से कटता है उसे हम सम संख्या ही तो कहते हैं जी, और प्लस में है तो धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3, यानी हमेशा धनात्मक की बात हो रही है। तो इस तरह हम लिखेंगे कि 6q प्लस 2 समधनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, है लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 केसेस तैयार कर लिए। अब फिर हम चौथा केस बनाएंगे जिसमें हम 4 रखेंगे, फिर 5वां केस बनाएंगे हम, उसमें हम R की वैल्यू 5 रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना और चेक करना है कि कहाँ कहाँ जो है इसकी वैल्यू बराबर हुई है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके रूप का हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते, इस तरफ वाले को सेक्शन को मिटा देते चूँकि इधर की ज़रूरत नहीं है हमको। उसके बाद केस नंबर 4, ठीक है। तो केस नंबर 4 में हम क्या करेंगे, R का मान हम 3 रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में R बराबर 3 रखने पर समीकरण 1 ये रहा, a बराबर 6q प्लस R की जगह पर आप डायरेक्ट 3 रख दीजिए यहीं पर, तो आपका ये आ गया a बराबर 6q प्लस 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 6q में फिर से 2 से भाग जाएगा, लेकिन 3 में 2 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो एक ही वैल्यू है वह 2 से नहीं कट रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि चूंकि 6q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 3 क्या है, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये हो गया आपका केस नंबर 4। उसी तरह आप केस नंबर 5 बना लीजिए। लिखेंगे आप समीकरण 1 में R बराबर कितना डालना है इस बार, 4 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपके पास है a बराबर 6q प्लस R के जगह पर 4 रखेंगे तो आपके पास ये फॉर्मेट बनेगा a बराबर 6q प्लस 4। अब यहाँ पर आप देखिए 6q में 2 से भाग जा रहा है, यस जा रहा है, 4 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो दोनों में जब 2 से भाग जा रहा है तो ये समधनात्मक पूर्णांक हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 4 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए 6q प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह हमने क्या किया, 5 केस तैयार कर लिए हैं। लास्ट केस बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं। तो लास्ट केस को हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको, चूंकि नीचे जगह कम है। अब केस नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 में क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में R बराबर कितना रखने पर, 5 रखने पर समीकरण 1 आपके पास है a बराबर 6q प्लस R की जगह पर कितना रखेंगे, 5। तो बन गया आपके पास a बराबर 6q प्लस 5। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 6q में 2 से भाग जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। हमेशा वही चीज़ हो रहा है। हमेशा आप जितने भी केस बनाए अभी तक सब में यही बात हो रही है, किसी में भाग जा रहा है 2 से, किसी में भाग 2 से नहीं जा रहा है। जिसमें 2 से भाग जा रहा है वो समधनात्मक है, जिसमें भाग नहीं जा रहा है वो विषम धनात्मक है। यही तो आपको करना है हमेशा, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 5 क्या है,
विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 6 का 6 केस बना लिया है। तो इन केसेस में अगर हम देखें, यहाँ पर ये रहा आपका केस नंबर फर्स्ट, ये रहा आपका केस नंबर फर्स्ट, ये रहा आपका केस नंबर सेकेंड, ये रहा केस नंबर थर्ड, उसके बाद ये रहा केस नंबर 4, ये रहा 5 और ये रहा आपका 6। इसमें आप ज़रा गौर से देखें, हमारे क्वेश्चन के अनुसार क्या ये फॉर्मेट बन रहा है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, क्या 6q + 1 कहीं आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। केस नंबर 2 में दिख रहा है कि ये आपका आया 6q + 1, ये रहा आपका, इस फॉर्मेट में होता है। दूसरा 6q + 3, क्या 6q + 3 आया है? ये रहा केस नंबर 4 में, इस फॉर्मेट का होता है जी, यस सर होता है। चलिए उसके बाद 6q + 5, क्या इस रूप का भी होता है? बिल्कुल होता है, जो केस नंबर आपको 6 दे रहा है यहाँ पर। तो ये आपका उत्तर हुआ। तो हमने ये साबित कर दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बढ़िया समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन आपको बेहतर लगा होगा। 2 नंबर के बाद अगला प्रश्न जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पहले बनाएंगे, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसी के जैसा है, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा उसका लेवल ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसी के जैसा है। तो पहले हम उन दोनों को कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। बहुत बढ़िया से, बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं ये प्रश्न कैसा है और इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही खास प्रश्न है, क्योंकि इसमें एक वर्ड जो दिया गया है ना, वो विशेष रूप से दिया गया है और स्पेशल वर्ड दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इस बार क्या बोल दिया, वर्ग की बात बोला है, वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोला है, तो इसके हिसाब से तो प्रमेयिका लिखना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे कि दिए गए, जैसा कि पिछले वाला क्वेश्चन में लिखे थे, दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान है कि A बराबर BQ + R, जहाँ 0 ≤ R <B। ये फॉर्मेट तो आपको रट ही जाना है, ये फॉर्मेट तो आपको रट ही जाना है कि 0 ≤ R B। मतलब ये हुआ कि हम बार बार बता रहे हैं, इस संबंध को हमेशा बता रहे हैं, जहाँ R का मान 0 और B के बीच होता है, मतलब R का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये बहुत बार हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, Q के बगल में आपको क्या दिख रहा है, B दिख रहा है। इस सेक्शन में आप देखेंगे तो Q के बगल में क्या दिख रहा है आपको, B दिख रहा है। अब ये जो आपको B दिख रहा है, B वो Q का गुणांक होगा, मतलब यहाँ पर Q के बगल में कौन है आपका, B है। तो Q के बगल में जो B दिख रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस बार के प्रश्न में Q नहीं है, Q की जगह क्या दिख रहा है, M दिख रहा है। इस सेक्शन में आप देखेंगे इसमें तो Q नहीं है। पिछले वाला क्वेश्चन में आप क्या देखे, पिछले वाला क्वेश्चन में वहाँ पर Q था, 6Q था, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। लेकिन यहाँ पर 3M है, यानी Q नहीं है M है। तो जहाँ आपका Q था वहीं पर आपका M है, मतलब साफ है कि जहाँ Q है वहाँ M हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है। यानी वहाँ पर भी हम b का मान क्या लेंगे, यहाँ पर b का मान हम 3 लेंगे। चूंकि q नहीं है तो q की जगह पर m है। इसका मतलब आप थोड़ा देर के लिए समझिए ना कि ये 3q है, तो q 3q है, इसका मतलब b का मान क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, b बराबर 3 माना b बराबर 3। अब इसको आप b के मान 3 मान लिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस जगह पर रखेंगे a बराबर b के जगह पर आप 3 डालेंगे तो 3q प्लस में r, और यहाँ रिलेशन पर डालेंगे इसको तो r लेस देन b का मान 3 हो गया। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या क्या निकलेगी भाई, b का मान 3 है तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है सर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या 3 होगा, क्या नहीं होगा। b का मान कभी r के मान के बराबर नहीं होता है। तो हमारे पास 0 1 2 यानी 3 केसेस बनेंगे। तो 3 केस हम फटाफट से बना देते हैं और देखते हैं कि क्या ये 100% सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। इस रूप का होता है कि इसको आप समीकरण फर्स्ट मानेंगे और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 ये रहा आपके पास, a बराबर 3q प्लस r के जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग, 0, तो ये बन गया a बराबर 3q। ये a का मान 3q है। लेकिन अब यहाँ पर आप गौर करेंगे, हमारा प्रश्न a का मान निकालना नहीं है। हमारा प्रश्न बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इस बार वर्ग करना है, इस बार यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ना, इस बार तो वर्ग करना है। और इसके बाद जो प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें तो घन करने की बात होगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना, दोनों तरफ आपको वर्ग कर देना है। चूंकि वर्ग की बात बोला है तो लिखेंगे यहाँ पर, अगर वर्ग बोला है तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ये काम आपको एक्स्ट्रा हो गया है कि नहीं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में या उदाहरण वाले क्वेश्चन में आप देखे हो तो वहाँ पर सिर्फ इतना ही पर आंसर लिखते थे, a का मान निकाल दिए, हो गया। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा काम है तो करना ही पड़ेगा चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होता है और 3q का स्क्वायर 3 यानी 9q का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुआ। लेकिन हमारा फॉर्मेट ऐसा है क्या, हमें क्वेश्चन में इस रूप के बोला है क्या, हमें क्वेश्चन में तो 3 बोला है और वो भी m के फॉर्मेट में बोला है। यानी q भी नहीं चाहिए, q के जगह पर तो m चाहिए। m कैसे होगा आएगा, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9 को आप खंड ऐसा करें कि वो 3 के फॉर्मेट में, ऐसे भी 9 का खंड 3 × 3 ही होता है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 और q के पावर 2, ठीक है। यानी कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि फॉर्मेट में हमको 3 चाहिए जो कि आ गया, लेकिन अभी भी m नहीं आया है। तो आप क्या करें, इतना सेक्शन को, इस सेक्शन को आप m मान लीजिए। जैसे ही आप इसको m मानेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट 3m के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि 3m का रूप का हो या 3m + 1 के रूप का हो। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3 और इस सेक्शन को क्या मान लिए m, तो बन गया a स्क्वायर बराबर 3m। यहाँ पर आप लिखेंगे माना m बराबर 3q स्क्वायर। इसको आप बगल में लिख लेंगे इस तरीके से ताकि पता चले कि आपने 3q स्क्वायर को m माना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केस नंबर 2 की ओर चलते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 में r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखने पर 1 रखेंगे तो लिखना है यहाँ पर समीकरण 1 ये आपका रहा, a बराबर 3q प्लस r के जगह पर 1 यहाँ पर आ गया। ये आपके पास a का वैल्यू निकला। लेकिन क्या आपको a का मान चाहिए, नहीं सर, हमको तो a का वर्ग चाहिए। तो आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो फटाफट से आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर
बराबर इस तरफ हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे तो इधर वाले सेक्शन में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने कक्षा 6 में भी इसको पढ़ा होगा, आप कक्षा 7th में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं और आने वाले और भी अगले क्लास में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ऐसा फॉर्मूला ही है कि बार बार यूज होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप a माने, इसको b माने तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a मतलब 3q, 2a, b मतलब 1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। इसको आप अगर सिंप्लीफिकेशन करें, इसको आप अगर कैलकुलेशन करें तो बनेगा ये 3 तिहाई 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 इंटू 1 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। यानी यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू ये आया। लेकिन ज़रा आप सोचें कि ये जो a स्क्वायर का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है, क्या ऐसा फॉर्मेट प्रश्न में पूछा गया है? नहीं सर, हमको तो 3m के फॉर्मेट में पूछा है या 3m प्लस 1 के रूप का पूछा है। यहाँ तो सर 3 कहीं दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो 3 कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो क्या हम 3 कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं 3 में? बिल्कुल। देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से आप 3 को कॉमन कर सकते हैं। इन दोनों में से आप 3 को क्या कर सकते हैं, कॉमन। तो इन दोनों में से आप 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा, 3 कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2q, यहाँ पर 2q बचेगा और प्लस में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब क्या करें आप, ये सेक्शन को यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप डिस्टर्ब कर रहा है, ये आपका सेक्शन डिस्टर्ब कर रहा है। आपको फॉर्मेट में 1 चाहिए, मिल गया, 3 चाहिए, मिल गया, लेकिन ये सेक्शन आपको डिस्टर्ब कर रहा है। इसको आप क्या मानेंगे, m मानेंगे। अगर आप इसको m माने तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा इस फॉर्मेट में और आपका आंसर भी आ जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आप लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 और इस सेक्शन को आपने क्या माना, m माना, तो m लिखेंगे और प्लस में 1 आपको आया। ये आपको बना a स्क्वायर का वैल्यू प्राप्त हुआ और यहाँ पर आप लिखेंगे माना m बराबर, आप किसको माने हैं, m 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये आपने इसको माना तो इसको बगल में आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं ना, लिखना ही पड़ेगा, ऐसा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने केस नंबर 2 को फाइंड कर लिया, खोज लिया। अब हम केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 3 में आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो कहाँ पर कर लें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जगह की शॉर्टेज है तो यहीं पर करने का प्रयास करते हैं। तो अब केस नंबर 3 कर लेते हैं। समीकरण 1 में r बराबर कितना रखेंगे, 2 रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण 1 ये आपका रहा a बराबर 3q प्लस r की जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका निकला a बराबर 3q प्लस 2। फिर बात वही पर आकर फंसती है कि सर हमको तो a का मान नहीं चाहिए। बिल्कुल बच्चे, नहीं चाहिए आपको a का मान। फिर चाहिए किसका मान, तो आपको a का मान नहीं चाहिए बल्कि a का वर्ग चाहिए। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ आप वर्ग कर लें तो हो जाएगा ये a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। जी, ये बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप रट लें, इसको याद तो होगा ही, फिर भी अगर याद नहीं है तो ईमानदारी से आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं आप। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए, a स्क्वायर बराबर ये बन गया आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से 3 तिहाई 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12 q प्लस 2 दूना 4।
अब आपके पास जो प्राप्त हुआ, जरा इसको निगाह डालिए इस पर। आप ये पाएंगे कि हमारे पास फिर से वही सिस्टम आया है। हमारे पास 9 क्यू² प्लस 12 क्यू प्लस 4 आया है, जो कि ये फॉर्मेट इससे कभी मिलता जुलता नहीं। यहाँ तो 3 चाहिए, 3 के फॉर्मेट में नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों में से तो आप 3 कॉमन कर सकते हैं, लेकिन क्या 4 में से 3 कॉमन करना संभव है? नहीं है। फिर 4 को कहाँ रखेंगे हम? क्योंकि हमको ऐसा कोई फॉर्मेट ही नहीं है जिसमें 4 पूछा गया हो। प्रश्न में 4 नहीं पूछा, 4 कहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये तो डायरेक्ट 3m दिख रहा है। यहाँ पर 4 वाला सेक्शन ही नहीं है, फिर 4 को किधर डालेंगे? तो हम इसको 4 को भी 1 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ज़रा सा गौर कीजिएगा। देखिए a² बराबर इसको आप लिखें पहले 9 क्यू² प्लस 12 को 12 क्यू लिखें, प्लस 4 को क्या आप 3 + 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप प्रश्न कीजिएगा कि सर 4 को आप 1 + 3 भी तो लिख सकते थे। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप 3 + 1 लिखें, क्या आप 2 + 2 नहीं लिख सकते? 4 को नहीं लिख सकते। क्यों पता है? आप अगर 2 + 2 लिखेंगे तो फिर मैटर कहाँ सुलझा? मैटर सुलझेगा? नहीं सुलझेगा सर। तो फिर आप क्यों लिखना चाह रहे हैं? मत लिखिए, वो गलत है, नहीं लिख सकते। वैसे अगर आप लिखेंगे तो मैटर सुलझा ही नहीं। आपने मजबूरी के साथ नहीं इसको ऐसे लिखा। अगर आप लिख रहे हो, फॉर्मेट चेंज कर रहे हो, फिर भी उसका कोई रिजल्ट ना हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो, उसका कोई यहाँ पर यूज़ ही नहीं हो, उससे कोई मतलब ही नहीं निकले, तो फिर तब तो गलत है। इसलिए आप ऐसा सिस्टम अपनाएं, उससे हमको कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है? फिर उसका हम लाभ उठा लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक में आप 3 कॉमन कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 + 2 लिखते तो क्या कॉमन होता? इन दोनों में से 2 कॉमन होता। 9 में से कभी 2 कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता सर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे a² बराबर इन तीनों में से आप 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3 क्यू², यहाँ पर आपको बचेगा 4, ठीक है? और यहाँ पर आपके पास 3 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ पर 1 बचा। फिर बाहर में आपका क्या है? 1 है। अब आप क्या करेंगे, इस सेक्शन को यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप m मानेंगे। जैसे ही आप m मानेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ 3 लिखिए, इसको आप m लिखिए और प्लस में आप 1 लिखिए, तो ये आपका सेक्शन आया है, फॉर्मेट तैयार हो गया a² का मान, और यही आपको चाहिए भी था। आप देख सकते हैं केस नंबर फर्स्ट में हमने ये देखा, तो केस नंबर फर्स्ट में मुझे मिल गया 3m, और यही हमको चाहिए भी था, इस रूप में लाना था, दिखाना था। मैंने दिखाया सर। उसके बाद आपको 3m + 1 कहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? तो केस नंबर 2 के साथ मुझे दिख रहा है 3m + 1 इस रूप का भी होता है, ये भी मैंने दिखाया। उसके बाद केस नंबर 3 से हमने ये साबित कर दिया कि भाई साहब 3m + 1 के रूप का भी होता है। केस नंबर 3 से भी ये दिखा दिए, 2 से भी दिखा दिए, 1 से भी दिखा दिए। तो ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर जब भी आपको वर्ग वाला संबंधित क्वेश्चन रहे तो आप उन सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से करेंगे इसका हल। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आप पूरा बढ़िया से देखिएगा, भागिएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह का इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ये किस तरह का प्रश्न है और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इस बार आपको क्या बोला? घन बोला, घन। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या बोला? वर्ग बोला सर। तो वहाँ पर वर्ग बोला तो हमने वर्ग किया, यहाँ पर घन बोला है तो हम घन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन, बस प्रमेयिका तो आपको लिखना ही है। क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी इसके बिना तो इसका कुछ हिसाबे किताब नहीं लगा सकते आप। वो कहते हैं ना कि तुम्हारे बिना तो कुछ होता ही नहीं रे, मतलब जादू सा कर दिया है तुमने तो, मुझे मन ही नहीं लगता। क्या किया है तुमने यार, ऐसा क्या जादू किया है कि तुम्हारे बिना तो कुछ होता ही नहीं। हर वक्त दिन और रात बस तेरा ही ख्याल में डूबा हूँ। क्या किया है यार, कुछ तो बताओ।
करने को मन नहीं लगता। आखिर क्या हुआ है? कैसा जादू किया है तुमने? सर कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। आप अपना गोल नहीं बनाए हैं, आप अपना गोल नहीं बनाए हैं। आप अपना गोल तो बनाइए पहले। जिस दिन आप अपना गोल बना लेंगे ना, फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ ध्यान सिर्फ गोल पर रहेगा कि मुझे करना क्या है, हम किस लिए इस धरती पर जन्म लिए हैं। बोलते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। ये सब ना फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल ज़िंदगी में इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। आज का किया हुआ मेहनत आने वाले फ्यूचर की बुलंदियों को आकाश छू सकता है आपको, इसलिए मेहनत करें। करते हैं सॉल्यूशन। देखिए मतलब थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या लिखेंगे? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है इकलौता, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी कि आर का मान 0 और बी के बीच होता है। हम हमेशा ये बात बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, बात यह है कि यहाँ पर Q के बगल में B है और यहाँ पर Q नहीं दिख रहा। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किया था अभी 3M वाला, तो वहाँ पर भी हमने B का मान क्या लिया था? B का मान जो लिया था हमने वो 3 लिया था। यहाँ पर हम क्या लेंगे? B का मान वो हम 9 लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कोई बड़ा डिजिट रहे, जैसे कि यहाँ पर 9M लिखा हुआ है, ठीक है, तो 9M में जो 9 है ना वो बड़ा डिजिट है थोड़ा सा। हम क्या करते हैं कि इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसका खंड कर लेते हैं, और सबसे छोटा जो खंड होगा ना उसको लेकर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप B का मान 9 लेते हैं, ठीक है, अगर हम B का मान 9 लेकर अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर B का मान अगर हम 9 लेते हैं तो इस तरह हमारे पास जो केस बनेंगे, R का जो वैल्यू बनेगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इतना सारा केस बनेगा। आप कितना केस बनाएंगे, है कि नहीं? बनाते बनाते आप जो है मतलब बिल्कुल ही तरबतर हो जाएंगे। मतलब बहुत सारा केसेस यहाँ पर बनने को मिल रहा है। इससे बचने के लिए आप क्या करें कि इस 9 का खंड करें। तो 9 के खंड अगर आप करते हो, 9 का खंड अगर आप करते हो तो 3 गुना 3 आता है। तो आप इस छोटे से डिजिट को लेकर 3 को लेकर आप जो है आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप B का मान 3 लेंगे, अगर आप B का मान 3 लेंगे तो R की वैल्यू 0 1 2 इतना ही सारा केस आपको बनेगा और आंसर भी आ जाएगा। हालांकि 9 लेने से आपका कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आंसर आएगा, फिक्स आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा केसेस बनाने पड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसके छोटे से फैक्टर को लेकर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो बिल्कुल आंसर आएगा और बेहतर आएगा और सही होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके खंड जो होते हैं 3, उसका उस डिजिट को लेकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मानेंगे, माना B बराबर 9 है, तो आप इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो B बराबर आप यहाँ से एगो 3 ले लीजिए। ठीक है, अब इस 3 का मान आप यहाँ पर रखेंगे इस B के जगह पर, फिर यहाँ पर भी रखेंगे, और जैसे हम बनाते हैं वैसे जो है बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, क्या मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसको क्या लिख दे रहे हैं कि A बराबर B
अब बी के जगह पर तो आपने 3 लिखा तो 3q हो गया और प्लस आर, और यहाँ पर हो गया 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन, और b का मान कितना हो गया, तो b का मान 3 हो गया। तो इस तरह r की वैल्यू क्या क्या बनेगी, 0 1 2। तो ये केस बनेगा, आप इस केस की मदद से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम चलते हैं केस नंबर फर्स्ट की ओर और देखते हैं कि केस नंबर फर्स्ट कैसे निकलेगा। तो लिखेंगे समीकरण, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में पहले क्या रखना है, आर की वैल्यू 0 रखनी है। तो आर की वैल्यू 0 रखने पर आपके पास इक्वेशन है a बराबर 3q और प्लस में r। तो a इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट यहीं पर r की वैल्यू डाल देते हैं कितना, 0। तो बन गया आपके पास a बराबर 3q, ये आपके पास आया। लेकिन क्या आपका आंसर ए के फॉर्म में पूछा है क्या, नहीं पूछा है सर। तो हमारा आंसर किसने पूछा है, हमारा आंसर घन के रूप में पूछा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हम इसका घन करेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, जिस तरह उसमें लिखे थे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। तो आप क्या करें, इन दोनों तरफ घन करेंगे तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3q के पावर 3 हो जाएगा। घन का मतलब पावर 3 होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, AQ बराबर 3 का अगर आप क्यूब करेंगे तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा और 27q के पावर 3 हो गया। लेकिन आप जरा सोचें कि हमारा जो आंसर है क्या 27q के फॉर्मेट में है क्या, कहीं पर दिख रहा आपको, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है सर, कहीं भी 27 नहीं दिख रहा। तो 27 को ऐसे खंड में तोड़ना है कि 9 आ जाए, क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, 27 को आप क्या लिख सकते हैं सर, a के पावर 3 को अपने जगह पर रखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर 9 × 3q के पावर 3। जरा गुना करिए, 9 × 3 = 27, q के पावर 3 बन गया कि नहीं। फिर 9 तो आ गया लेकिन m नहीं आया, ये डिस्टर्ब कर रहा है। हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान लेंगे m मान लेंगे, और जैसे इसको m मानेंगे तो हमारा फॉर्मेट 9m के रूप में आ जाएगा। आप याद करें, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन को मैंने ऐसा ही किया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ बन जाएगा a के पावर 3 यानी a³ और 9 और इस 3q के पावर 3 को हम m लिखेंगे और ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना है, माना कि m बराबर 3q के पावर 3, और ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। यहाँ से जो है मेरा फर्स्ट केस निकल के आ गया, ठीक है। अब हम केस नंबर 2 की ओर चलते हैं, लिखेंगे केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में क्या लिखना है, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये रहा सर, a बराबर 3q + r, और r के जगह पर क्या रखना है, 1। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1 ही रख देता हूँ और आपके पास आया a बराबर 3q + 1। लेकिन क्या आपको ये आंसर है, आपके जो प्रश्न है उस प्रश्न में जो फॉर्मेट दिखाना है, जो रूप दिखाना है, क्या आपको 3 लाना है, नहीं लाना है, हमको तो 9 लाना है, घन के रूप में बताना है प्रश्नों का आंसर। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर। तो दोनों तरफ अगर हम घन करते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा a के पावर 3 बराबर 3q + 1 और इसका हो जाएगा होल क्यूब। क्या आप बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे, अलजेब्रिक फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब, क्या आपने पढ़ा है, बिल्कुल आप पढ़े होंगे। तो आपको याद होगा कि a + b के होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ + b³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये आपने पढ़ा होगा, कक्षा 6 में भी पढ़ा होगा, 7th 8th 9th और 10th में भी पढ़ रहे हैं, और आने वाले और भी आगे की जो भी क्लासेस होगी वहाँ भी आप पढ़ने को मिलेगा अगर आप मैथमेटिक्स से इंटर करेंगे तो।
यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सेट करेंगे फटाफट से, तो बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 3 9 3 27 क्यू के पावर 3 प्लस 1 का क्यू 1, 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 27 इंटू 1 27 क्यू के पावर 2 प्लस 3 3 9 और 9 में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 9 हो जाएगा यहाँ पर सिंपल क्यू। ठीक है, तो ये आपके पास आया, लेकिन आपका आंसर 9 के रूप में है। आप इन सभी को आप 9 के फॉर्मेट में इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 27 है, यहाँ 1 है, यहाँ 27 है, यहाँ 9 है, तो इन सभी में अगर आप 9 कॉमन करेंगे आप, क्योंकि हमको फॉर्मेट 9 में लाना है, तो 9 कॉमन आप करेंगे, लेकिन एक में तो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो इस एक को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस तरफ भेज देते हैं, यानी इसको हम सजा लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, इसको सजा लीजिए, तो आप लिखेंगे 27 क्यू के पावर 3 प्लस, फिर इसको आप लिखिए 27 क्यू के पावर 2 प्लस 9 क्यू और प्लस में इधर आ गया 1 और ये चल रहा है आपका ए क्यूब चल रहा है। ठीक है, ए क्यूब बराबर, यहाँ से आप क्या करेंगे, 9 कॉमन करेंगे तो आप लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9 को कॉमन कर लें तो बचेगा यहाँ पर 3 क्यू के पावर 3 प्लस यहाँ पर बचेगा 3 क्यू के पावर 2 प्लस 9 कॉमन कर लिए तो सिर्फ क्यू बचेगा और प्लस में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, हमें जो आंसर लाना है वह लाना है 9m प्लस 1 के रूप में, इस फॉर्मेट में मुझे दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, मुझे जो है ये इतना सारा जो सेक्शन है ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम इसको m मानेंगे, तो आप लिखेंगे ए क्यू बराबर 9, फिर यहाँ से यहाँ तक को आप m मान लीजिए और प्लस में आप क्या लिख लीजिए 1। तो इस तरीके से आपके पास जो ये ए क्यू का वैल्यू प्राप्त हुआ वह 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में आया, जो कि मुझे लाना भी था और मैंने लाया 9m प्लस 1। ठीक है, तो ये रहा आपके पास केस नंबर 2। अब हम केस नंबर 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं कि केस नंबर 3 किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो केस नंबर 3 हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, केस नंबर 3। ठीक है, तो लिखेंगे आप समीकरण 1 में आर की वैल्यू कितनी रखना है इस बार, तो 2 रखना है, तो लिखेंगे आर बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 आपके पास है ए बराबर 3q प्लस आर के जगह पर आप 2 रखेंगे तो आपके पास ए बराबर 3q प्लस 2 प्राप्त हुआ। लेकिन हमें आंसर में 3q नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पर जो प्रश्न दिखाया गया है उस प्रश्न में बोला गया कि आप 9m के रूप में लाइए, 9m प्लस 1 के रूप में लाइए, ये 9m प्लस 8 के रूप में होता है या नहीं ये आपको दिखाना है। तो यहाँ तो 3q आया, आप इसको घन करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, चलिए तो दोनों तरफ अगर हम घन करें तो यहाँ पर मिल जाएगा a के पावर 3 बराबर इस तरफ 3q प्लस 2 का होल क्यूब और a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। अगर आपको याद नहीं है तो आप वहाँ से याद कर लीजिए ईमानदारी पूर्वक, आपको अगर याद रहेगा तो तब जाकर ये सवाल आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला सेट करेंगे a क्यूब 3q का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 2 के पावर 3 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर आप लगाएंगे 3a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर 3a स्क्वायर बी मतलब 2, फिर प्लस 3a स्क्वायर बी हो गया। अब लगाएंगे यहाँ पर 3ab स्क्वायर, तो ab का मतलब a का मतलब 3q और b का मतलब 2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सरल करेंगे तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, q के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 का मतलब 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 तिहाई होता है 54, आप लिखेंगे 54 क्यू के पावर 2 प्लस 2 का क्यू होता है 8, 8 3 24, 24 तिहाई होता है 72, आप यहाँ 72 लिखेंगे और क्यू अपने जगह पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि केस नंबर फर्स्ट से हमने ये प्राप्त किया 9m जो कि इस रूप में दिखाना था। केस नंबर सेकेंड से हमने 9m प्लस 1 लाया
जो कि मुझे यहाँ दिखाना था। अब बचा हुआ है 9m + 8, ये हमें लाना है। कहने का मतलब कि इस रूप में लाने के लिए मुझे 8 लाना ही लाना है, जो कि यहाँ पर 8 दिख भी रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस 8 को हम उस तरफ ले जाते हैं। क्योंकि अगर इसमें से हम कॉमन करेंगे कुछ भी, अगर 9 कॉमन करते हैं तो इसमें से कॉमन नहीं होगा, क्योंकि मुझे 9m भी तो लाना है। तो 9 लाने के लिए ये सेक्शन और इस सेक्शन में से 9 कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें से नहीं होगा। तो हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया था। इस 1 को उधर ले गए थे, तब जाकर हम इसमें से कॉमन किए थे। सेम काम यहाँ पर 8 को उस तरफ हम ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जगह की कमी है, तो हम क्या करते हैं, इस तरफ कर ले रहे हैं। आप पूरा फोकस करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ तक तो a के पावर q आ ही रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे AQ बराबर, यहाँ से आप क्या कॉमन करेंगे, पहले तो आप इसको सीधा कर लें, 8 को उस तरफ ले जाएं, तो लिखेंगे आप 27 q के पावर 3 प्लस आप इसको लिखेंगे 54 q के पावर 2 प्लस 72 q, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 को इस तरफ यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करने वाले हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में आप 9 को कॉमन करें, तो आप लिखेंगे AQ बराबर 9 कॉमन करेंगे, बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा Q के पावर 3 प्लस यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो बचेगा 6, Q के पावर 2, 9 × 6 = 54 होता है, प्लस 72 में से 9 कॉमन करेंगे बचेगा 8, Q अपने जगह पर, और ये ब्रैकेट बंद हो गया, और प्लस में जो है 8 आपको उसी तरह नोट कर लेना है। ठीक है, इतनी बातें आपसे क्लियर हो गई है। अब मुझे 9m + 8 के रूप में लाने के लिए 8 तो दिख रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, 9 भी दिख रहा है, m कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से लेकर इस सेक्शन को m मानेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे AQ बराबर 9, और इस पूरे सेक्शन को आप m मानेंगे, और प्लस में आप लिखेंगे 8। क्या लिखेंगे, 8। अगर आप इसको m माने हैं तो ब्रैकेट में इधर जगह नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, माना m बराबर 3 q के पावर 3 प्लस 6 q के पावर 2 और प्लस में 8 q। इतना को हम m माने, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इस तरफ जगह बनाकर। यहाँ पर जगह की शॉर्टेज थी, इसलिए हम नहीं लिख पाए। यहाँ पर वो छूट गया है, यहाँ पर भी आपको लिखना है ब्रैकेट में ऐसे, माना m बराबर 3q के पावर 3q के पावर 3 प्लस 3q² और प्लस में q। इसको आप ब्रैकेट से बंद कर देंगे। यानी ये लिखना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपने m कहाँ से लाया। तो हमने इसको m माना, तो यहाँ पर m आपको मानकर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। सेम काम यहाँ भी कर लेना है आपको। इस तरीके से हमने 5 नंबर सवालों को हल किया। यहाँ पर बोला गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। मैंने केस नंबर फर्स्ट से 9m का रूप प्राप्त कर लिया, केस नंबर सेकेंड से हमने 9m + 1 को प्राप्त किया, और केस नंबर थर्ड से हमने क्या किया, 9m + 8 प्राप्त कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन 2024 में जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा होने वाला उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास है। आप इस प्रश्न को रिवीजन कर ले, इसमें आप स्टार लगा ले, जितना चाहे स्टार लगा ले, रिवीजन कर ले। रिवीजन करने के बाद आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा लगेगा और आसान भी लगेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कर दीजिएगा, और फिर हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पे रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और पढ़ाई करते रहे।